घनश्याम यादव और आप देख रहे हैं BKM न्यूज। अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते, शरीर बचाने के शासन को हिला देंगे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं का एक दिवसीय धरना प्रदर्शन। आइए बीजापुर जिले से देखें खबर विस्तार से। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संयुक्त मंच छत्तीसगढ़ के तत्वावधान में आज जिला मुख्यालय बीजापुर के हृदय स्थल पर सांस्कृतिक भवन में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने सरकार की योजना और पोषक आहार वितरण करने की तकनीक पोषण ट्रैकर में कठिनाई को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं ने आज जंगी प्रदर्शन किया और एक रैली के माध्यम से ज्ञापन SDM को सौंपा गया। उन्होंने बताया कि नक्सल प्रभावित इलाकों में जान जोखिम में डालकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता काम करती है और शासन की ओर से प्रदान की गई मोबाइल ठीक से चलता नहीं, नेटवर्क की समस्या से जूझना पड़ रहा है। कई मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अध्यक्ष रेहाना खान के नेतृत्व में जिले भर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं ने अपनी मांगों को लेकर रैली के माध्यम से ज्ञापन सौंपा गया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने बताया कि उनकी मांगों को सरकार पूरा नहीं करती है तो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चली जाएंगी। हमारी मांगे, पहली मांगे तो है पोषण ट्रैकर। जो पोषण ट्रैकर मतलब ये है कि ना इसमें मोबाइल में पूरे हितग्राहियों का फेस कैप्चर लेना है, THR वितरण करना है, जिसमें नया वर्जन होने के कारण और विभाग का मिला हुआ मोबाइल रफ मोबाइल होने के कारण उसमें ये काम हो ही नहीं रहा है। हम अपना निजी मोबाइल घर से लाते हैं और लाकर उसमें हम एंट्री कर रहे हैं और जिसका कोई भत्ता भी नहीं दिया जाता, मोबाइल रिचार्ज का कोई भत्ता नहीं दिया जा रहा है। तो इन सब मांगों को लेकर हम वो कर रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं। और पोषण ट्रैकर एक ऐसा है जिसमें महिलाओं का, हम जो महिला है उसी को ही राशन देने का है, उसका परिवार का कोई भी व्यक्ति नहीं ले जा सकता क्योंकि फेस कैप्चर उसी का मांगेगा। इसलिए उसमें OTP जाता है, OTP जाने से महिलाएं OTP बता नहीं रही। आजकल साइबर क्राइम होता है, ये सब के कारणों से बहुत सारा परेशानी हो रहा है और अंदरूनी क्षेत्र की कार्यकर्ता नेटवर्क में नहीं रहती है, जिसकी वजह से उनको एंट्री करने में दिक्कत जाता है और अधिकारी हमारी बातों को समझते नहीं है, खाली धमकी देते हैं कि आप एंट्री नहीं करोगे तो आपका मानदेय काटा जाएगा, आपको नौकरी से निकाला जाएगा। सुपरवाइजर भी वही धमकी देती है, अधिकारी भी वही धमकी देती है। तो डर और धमकी के साया में हम काम नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग ये आज का एक दिवसीय हड़ताल प्रांतीय लेवल पर कर रहे हैं। अगर हमारी मांगों को सरकार सहानुभूति नहीं पूरी करती है, पोषण के ट्रैकर से जो समस्या उत्पन्न हो रही है उसको बंद नहीं करती है, तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी जाएंगे। और एक मांग और था हमारा ड्रेस को लेकर। ड्रेस कोड में हमको 24 घंटा मतलब आंगनबाड़ी में ड्रेस कोड पे ही रहना है। कार्यालय जाओ तो ड्रेस में जाओ, कहीं भी जाओ तो ड्रेस में जाओ। ड्रेस इतना पारदर्शी ड्रेस है, पहनने योग्य नहीं है और वो ड्रेस हमको कांग्रेस के शासन में मिला था। अभी BJP के शासन में हमको ड्रेस नहीं दिया गया है, इसलिए हम लोग कल से उस ड्रेस को भी बंद कर रहे हैं क्योंकि ना ही हमको ड्रेस के साथ ब्लाउज दिया जा रहा है, ना ही पेटीकोट दिया जा रहा है, ना ही धुलाई दिया जा रहा है, ना ही सिलाई दिया जा रहा है। तो कार्यकर्ता 10,000 में अपना ड्रेस का भी पूरा व्यवस्था करेगी। बच्चों के लिए राशन भी समय पर नहीं पहुंचता है, नहीं मिल पाता है, गर्म भोजन का पैसा समय पर नहीं डल पाता है, उसमें से हमको अपने वेतन से उसमें पैसा लगाना पड़ता है। 10,000 में कार्यकर्ता क्या क्या करेगी। इस वजह से हम लोग आज का हड़ताल कर रहे हैं और सहानुभूति पूर्वक हड़ताल रहा। रैली के माध्यम से SDM सर को ज्ञापन सौंपे हैं, अब वो आगे भेजेंगे। अगर हमारी मांगे पूरी होती है तो ठीक, नहीं होती है तो हम बहुत जल्द अनिश्चितकालीन में भी जाएंगे। ईंधन वाला जो सिस्टम है जी, इस तरह से कुछ आंगनबाड़ी केंद्रों में गैस टंकी दिया गया है, जी, जगह चूल्हे जलाए जा रहे हैं। जी, तो जी, क्या इस पर आपका फोकस नहीं है? हाँ, इस पर भी हमारा फोकस है सर, इस पर भी है। हम अधिकारी से कई बार इस बारे में बात करे हैं, लेकिन उधर से गोलमोल जवाब ही मिलता है। ईंधन का राशि हमको नहीं मिल पाता। गैस का जान रहे दाम 2000 के आसपास, 2200 के आसपास हो गया है बड़ी टंकी। अब वो 2200 में कार्यकर्ता ईंधन अपने तनखे से ईंधन भरवा रही है। ईंधन राशि भी हमको समय पर नहीं दिया जा रहा है, भवन किराया समय पर नहीं दिया जा रहा है। तो कहना है कि ईंधन राशि सहायिका के खाते में जा रहा है, कार्यकर्ता के खाते में जा रहा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है किसके खाते में जा रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ तो बहुत दिन से ईंधन की राशि नहीं दी गई है। अभी तक पहले दिया जा रहा था, अभी ईंधन की राशि नहीं मिली है हम लोगों को। उसमें भी 2000 जैसे टंकी 2000 का टंकी है तो 1200, 1000, 600, 700 रुपया दिया जाता है। ये तो इतने में तो टंकी नहीं आता है ना। तो हम लोग चाह रहे हैं कि उसका भी सुने सरकार। और उसके बाद भवन किराया भी समय पर नहीं मिल रहा है। कई जगह कार्यकर्ता है भवन किराए पर लगा रही है। आंगनबाड़ी कई जगह जर्जर है, लाइट नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, पानी दूसरे मोहल्ले से जाके दूसरे के घरों से लाना पड़ रहा है। बोरिंग खराब, कहीं बोरिंग में इतना ज्यादा फ्लोराइड कि बच्चे पी नहीं पा रहे हैं पानी। ये सब बहुत सारी समस्याएं हैं सर आंगनबाड़ी की। जमीनी स्तर पर भी बहुत सारी समस्याएं हैं। उन सब मांगों को लेकर और हम लोग ये हड़ताल पर बैठे हुए हैं और हम चाह रहे हैं कि शासन
अभी डबल इंजन की सरकार है, हमारे मानदेय में भी वृद्धि करे, बजट में भी हमको कुछ नहीं दिया उन्होंने। तो क्या है, हम उनकी कर्मचारी हैं, उनका सेवा को हम घर घर पहुंचा रहे हैं सर। अपना परिवार छोड़कर हम हर काम को कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं शासन से, क्योंकि अभी डबल इंजन की सरकार है, तो कम से कम हमारा कुछ तो सुधार हो, हमारे मानदेय वृद्धि हो, हमारा प्रमोशन हो, हमको सरकारी कर्मचारी बना दें। काम तो सरकार का लेते हैं, लेकिन मानदेय है बोल के हमको टरका देते हैं। तो ये तो न्याय संगत नहीं है ना। हर किसी को सरकार कुछ ना कुछ कर रही है, तो महिला बाल विकास में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को भी इसका लाभ मिलना चाहिए। उनको शासकीय कर्मचारी घोषित करे, उनको सुपरवाइजर के पद पर डायरेक्ट भर्ती ले, कोई परीक्षा ना ले, कोई उम्र बंधन ना रखे। अब इतने साल से सेवा दे रहे हैं सर, अब व्यापम फाइट करो बोल रहे हैं। कौन सा मार हम लोग व्यापम फाइट करने लायक हम लोग दिख रहे हैं? अनुभव के आधार पर भर्ती लेना है, तो ये सब पूरा बंद कर रखा है। कल लगी वाली को भी 10,000 दे रहा है, 30 साल से काम कर रही है उसको भी 10,000 दे रहा है। तो वेतन में संगति भी करे, क्योंकि सीनियरिटी बेस पर वेतन दिया जाए। ये सब मांगों को हम रखे हैं सरकार के पास। अगर पूरा होता है तो ठीक, नहीं तो आंदोलन तो है ही आगे। यही हम चाह रहे हैं और विनम्र निवेदन करते हैं आपके न्यूज चैनल के माध्यम से कि सरकार हमारी मांगों को सुने। बीजापुर ऐसा नक्सली प्रभावित क्षेत्र है, यहाँ कार्यकर्ताएं बीहड़ों में जा जाकर अपना शासन की सेवा को पहुंचा रही है। तो यहाँ के लिए तो बस्तर क्षेत्र के लिए तो सरकार को कुछ न कुछ करना पड़ेगा। और हम जमीनी स्तर की कार्यकर्ता हैं, हर काम को हम पूरा पका के हम दूसरे को दे रहे हैं, पका के हम दूसरों को दे रहे हैं, दूसरे विभागों को दे रहे हैं। और हमारा मानदेय देखो तो 10,000, बताओ 10,000 में हम कैसे जीते होंगे? सरकार को कुछ सोचना चाहिए। तो ये चाह रहे हैं हम लोग कि हमारा मांगों को पूरा करें, हमको भी जीने लायक वेतन दे। 10,000 कोई बड़ी रकम नहीं है, 10,000 में किसी का परिवार नहीं पलता। बाजार जाओ तो 10,000 में आधा झोला सामान भी नहीं आएगा। ऐसे दिक्कतों का सामना हम आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कर रही है। हमारा सुनने वाला कोई नहीं है, इसलिए हम समय समय पर हड़ताल करते हैं और हड़ताल के माध्यम से अपनी व्यथा सरकार तक पहुँचाना चाह रहे हैं। बस मैं इतना कहूंगी। धन्यवाद।